सोनभद्र के दुद्धी ब्लॉक के क्षेत्रीय गांव बघाड़ू में बंजर भूमि पर आम सहमति से बन रहा खेल मैदान समतलीकरण के बाद विवादों में आ गया। उक्त बंजर भूमि पर खेतीबाड़ी कर रहे आदिवासियों ने प्रधान पर भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया, तो वहीं अधिकांश आदिवासियों ने बंजर भूमि पर खेल मैदान के निर्माण के लिए आगे आ गए। ग्राम पंचायत की बंजर भूमि पर खेल मैदान निर्माण की मांग उठाई। ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा आमजन ने बताया कि कई सालों से गाँव में खेल मैदान निर्माण की मांग चल रही थी। ग्राम पंचायत ने बंजर भूमि की संबंधित लेखपाल से जांच पड़ताल कराई गई और उक्त भूमि का चिन्हीकरण कराया गया। वन विभाग से आदेय प्रमाण पत्र लिया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत प्रधान के अलावा बीडीसी तथा ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों सहित अन्य गणमान्य नागरिकों से सहमति ली गई। आम सहमति के बाद जैसे उक्त बंजर भूमि की समतलीकरण करने की चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने उक्त भूमि के कुछ हिस्सों में फसल लगे होने की बात बताई। बताया गया कि फसल स्वामी को कुछ मुआवजा देने की बात कर राजी कर लिया गया। आरोप है कि इसी बीच एक परिवार द्वारा कुछ केले का पौधा रोप दिया गया। इसी को आधार बनाकर एक पक्ष द्वारा प्रधान पर आदिवासियों की भूमि कब्जा करने के लिए अन्य आरोपों के साथ उप जिलाधिकारी के शिकायती पत्र भी दिया गया। सोनभद्र दुद्धी से राकेश कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संध्या सिंह, कौन से गांव के? बघाड़ू से। ये एप्लीकेशन है और तहसील दिवस में आप आई हैं, क्या मामला है? खेत ज्यादा जमीन का मामला है। अब्दुल्ला अंसारी प्रधान हमारे जमीन पे फील्ड बनवा रहे हैं जबरदस्ती। 13 बीघा के जमीन पे फील्ड पास हुआ था तो 8 बीघा का हम लोग का जोत कोड़ है, वहाँ फील्ड बना रहे हैं। 13 बीघा छोड़ करके हम लोग के जमीन पे फील्ड बना रहे हैं, जहाँ पे हम लोग खेती किए थे। 2 बीघा पे केला लगाए थे और 2 बीघा पे सरसों, अरहर, तीसी, सरसों सब रौंदवा दिए। उसको लेकर के हम लोग मना भी किए लेकिन प्रधान माने नहीं। हम लोगों को गाली धमकी दिए और चालान भी करवा दिए। कितने लोगों को चलान? 5 लोगों को चालान किए। किस बिरादरी के हैं आप लोग? गोंड। तो आप लोगों की पुरानी भूमि है? जोत कोड़ पुराने। आपके भी यही समस्या है? जी। क्या नाम है आपका? सविता देवी। आपके साथ भी ऐसा ही किया गया है? जी सर। अच्छा, तहसील दिवस में आई, क्या बोले यहाँ पे अधिकारी? क्या बोले, कह रहे हैं कि रोकेंगे उनको कि नहीं बनने देंगे। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि ना बने। उतने ही हम लोग का जमीन है, बाप दादा का खुदकट्टी है और वो धमकी दे के प्रधान अपने गुंडाई से वो यहाँ पे करवा रहे हैं। कहीं और वहाँ मतलब कोई अगला प्रधान पास किया था 13 बीघा में, उसको छोड़ के यहाँ पे अपने गुंडैया के साथ अपने यहाँ पे वो अपना कब्जा करना चाह रहे हैं, वो फील्ड बनाना चाह रहे हैं। क्या आदिवासी हैं, लोग कुछ नहीं करने पा रहे हैं। सब धमकी जा रहे हैं गाड़ी रोकने के लिए, तो धमकी दे रहे हैं कि नहीं तो, और फिर कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, सरकार आदेश कर दिए तो बनवा कर ही रहेंगे। ऐसे ही सरकार का जमीन है, ग्राम सभा का जमीन है ऐसे। और फिर हम लोग को चालान काट दिए 5 महिला लोग को कि बन के ही रहेगा फील्ड। इसमें क्या चाहते हैं आप? हम लोग सोच रहे हैं कि जमीन बचे, हम लोग का बाप दादा का खुदकट्टी है, उसमें हम लोग नहीं बनने देंगे। हम लोग का जोत कोड़ है पूरा बाप दादा का और उतना ही हम लोग का जमीन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी, ग्राम प्रधान बघाड़ू। आपके गांव में कुछ आदिवासियों ने तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया कि प्रधान के द्वारा जबरन उनकी भूमि कब्जा की जा रही है और उसमें खेल मैदान बनाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गांव की समिति बैठी, गांव के लोग माने जितने भी हैं सदस्यगण, प्रधान और मान के चलिए जितने भी यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, लेखपाल को बुला करके उनकी समिति, भूमि प्रबंधन की जो समिति होती है उनकी बैठक हुई। बैठक होने के बाद 8/6/2023 को ये समिति बैठ करके उसका विवरण देख करके लेखपाल से पूछा गया। फिर उसमें लेखपाल को बुला करके पैमाइश कराया गया। पैमाइश कराने के बाद खाली ज़मीन थी, लेखपाल ने चिन्हित कर दिया। इसके बाद हम फाइल तैयार किए। फाइल तैयार होने के बाद पूरा फाइल तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ खेल के मैदान के लिए काम शुरू कराने के लिए ग्रामीणों ने कहे कि ऐसा है प्रधान जी कि अभी जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है उसको समतल करके कम से कम टूर्नामेंट करा दिया जाए, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, बच्चे लोग यहाँ के, और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमने लेखपाल को कहा तो लेखपाल बोले कि आपको तो मैं नंबर बता ही दिया हूँ पहले ही। तो जब प्रस्ताव पास हो रहा था उस दिन वो लेखपाल साहब चिन्हित कर दिए थे, चिन्हित पहले ही किए थे। तो चिन्हित होने के बाद प्रस्ताव बैठा, गांव के लोग, उसमें प्रस्ताव में लेखपाल का भी साइन है और पूरे ग्रामीणों का साइन है। उसको देखते हुए फिर हमको बार बार परेशान आने लगा कि आप
क्यों नहीं उस पर तवज्जो दे रहे हैं, ग्रामीणों ने कहा। तो हम सबको सूचित किए फिर से कि ठीक है मैं आदेश लूँ, तो बोले कि ठीक है, जो नंबर का यहाँ बैठा गया है प्रस्ताव, उसका जाके आदेश आप करा के आइए, आपको पब्लिक साथ देगी और साथ में चल करके आप अपना प्रशासन बल लेकर के जैसा आदेश अगर करते हैं एडीएम साहब, तो आप आकर एडीएम साहब के आदेश अनुसार उसमें लेखपाल, कांगोय और पुलिस विभाग आकर के वहाँ पे चिन्हित कराया। चिन्हित कराने के बाद हमको बोला गया कि आप इसमें कार्य करिए। तो हम लोग कार्य कर रहे थे। इसी बीच में उन लोग आकर के हमसे कहा गया कि यहाँ खेल का मैदान नहीं बनेगा। हमने कहा कि ऐसा है कि भाई अब गांव वालों से आप लोग बात कर लीजिए, गांव लोग जैसा कहेंगे, हम किसी की ज़मीन पर नहीं बनवा रहे हैं। जो राजस्व विभाग की टीम आई और आकर के जो सीमांकन की, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो उनका जो आरोप है कि आप चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं, ग्राम प्रधान, तो चूंकि सबके आप ग्राम प्रधान हैं जी, उन आदिवासियों का कहना है कि हमारा जमीन भी लिया जा रहा है और हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है और आपके द्वारा धमकी भी दिया जा रहा है, ऐसा भी आरोप है उनका। सर यहाँ के ग्रामीणों से पूछ लीजिए कि वहाँ पे प्रधान जी रह के काम करा रहे हैं कि बस एक दिन जिस दिन सीमांकन हो रहा था उस दिन मौके पर पुलिस बल सब कोई था और गांव के पब्लिक भी थी। पब्लिक के साथ जैसा हुआ है हम कुछ भी उसके बाद हम जाकर के उन लोग से कोई बात भी नहीं किए हैं। काम हो रहा था, बीच में जब काम रोक दिया गया, जिस दिन लेखपाल साहब बोले, कल बोले कि अभी काम को रोक दिया जाए, एडीएम साहब से आके मिल लीजिएगा। तो हमने बोला कि ठीक है, इसके बाद काम तो नहीं चल रहा है वहाँ पे। जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है वो सही है या गलत है? एकदम गलत है सर।